है, उसे उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 10वें बाब में से। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की खुशखबरी, उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। ये हवाला पढ़ने के बाद फिर हम इसको थोड़ा स्लोली जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज खादम जो है जरा शोला बयानी से कम काम ले, लेकिन समझ से जो है वो थोड़ा ज्यादा जो है वो बात करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। गौर से पढ़िएगा, फिर मैं पढ़ता हूं, और ये आज की जो बात होगी ये बहुतों के लिए हो सकता है नहीं हो। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है, बाड़े में से, उस दरवाजे के पीछे से जहां पर उनको जो है वो बंद किया गया है, वो वहां से जो है वो बाहर जाती हैं। और जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। चरवाहा पहले उनको रीच करता है, उस दरवाजे के दरबान तक पहुंचता है, दरबान उसके लिए दरवाजा खोलता है, फिर वो भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर उनको बाहर ले जाता है और फिर उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। ये वो भेड़ें हैं जो उसकी आवाज पहचानती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे न जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। यहां तक एक हिस्सा है कलाम का जिसको बयान किया गया है, और अगली जो बातें हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हैं और कुछ और भी बातें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। हमने आज तक मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जब भी इस हवाले को पढ़ा या सुना है या इसका बयान जो है वो चर्च से या कन्वेंशंस में से या टीचर्स से हमने सुना है, तो अक्सर औकात ये होता है कि इसको कहा जाता है कि जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, और उसमें सीधा सीधा जो है हम अंबिया कराम को, खुदा के लोगों को, वो जो खुदावंद की तरफ से आए और भेजे गए उनकी तरफ हमारा जो है वो ध्यान चला जाता है और अक्सर उनकी तरफ जो है इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मोड़ दी जाती है। क्या इस हवाला में उन लोगों को जो है उनका जिक्र है जिनको खुदा ने भेजा और उन्होंने खिदमत की? हाँ, उनसे गलतियां भी हुई, लेकिन उसका मतलब जो है हरगिज जो है ये नहीं था कि उनको चोर और डाकू कहा जाए, मासुआए उन लोगों के जो खुदा की तरफ से नहीं थे। इस बात को गौर से सुनिए, इसका ताल्लुक जो है पुराने अहद के नबियों से, रसूलों से, रबियों से नहीं है। इसका ताल्लुक जो है ऐसे लोगों के साथ है जो खुद से थे, सेल्फ मेड थे, सेल्फ एक्लेम्ड जो है वो प्रॉफिट्स थे, ये उनसे उसका ताल्लुक है। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात है, इस बात का जो इंटरप्रिटेशन है वो इससे भी बढ़कर है, नबियों रबियों इनसे हटकर है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। क्यों चोर और डाकू है? उसका तरीका ठीक नहीं है। और उसका तरीका क्यों ठीक नहीं है, कौन बताएगा कि इस बात का जो है वो मेथड क्या है?
کیوں کہا گیا ہے کہ بھیڑ خانہ میں داخل ہونے کے لیے، بھیڑوں تک رسائی پانے کے لیے، وہ جو اس دروازہ کے پیچھے ہیں جہاں پر دربان بیٹھا ہے، ان تک رسائی کے لیے ایک ایسے چرواہے کی ضرورت ہے جس کو دربان پہچانتا ہو۔ دربان ہر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا۔ دربان جو ہے اس کی پروگرامنگ، اس کے پاس جو لسٹ ہے، جو کوالیفیکیشن ہے کسی شخص کی کہ وہ کس کے لیے دروازہ کھولے گا اور کس کے لیے نہیں کھولے گا، پہلی بات یہ کہ وہ دروازہ سے آئے گا۔ دوسری بات، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروائے گا، اپنی شناخت کروائے گا کہ وہ کون ہے، اور دربان اس کا لباس دیکھے گا کہ یہ کون سا لباس پہنے ہوئے ہے، اور وہ لباس ایسا ہے وہ ہر کسی چرواہے کے پاس نہ ہوگا۔ چرواہے کا لباس جو ہے وہ مختلف ہے، اور خاص طور پر اس چرواہے کا لباس جو ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے، یہ یونیک ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، یہ بے مثال ہے اور اپنی شریعت میں اور اپنے مزاج میں بالکل منفرد ہے۔ ہم اکثر جو ہے اس بات کو جب پڑھتے ہیں، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو پیسج ہے یہ پری کراس ہے، یہ مسیح کی مصلوبیت سے یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ دربان جو ہے وہ لا آف موسیس ہے، موسیٰ کی شریعت ہے، وہ اسی چرواہے کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، کوالیفائی کرے گا جو بے عیب ہوگا، جس کا تعلق، جس کا میل جس کا کیریکٹر جو ہے وہ گناہ سے پاک اور بلیم لیس ہوگا، جو بے داغ ہوگا۔ یہی چرواہا ہے جو دربان تک پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ میں مسیحا ہوں، میں نے تیری ساری کوالیفیکیشن جو ہیں اس کو پورا کر لیا ہے، جس بات کے لیے تو روکتا رہتا ہے ان ساری باتوں کو میں نے پورا کر دیا ہے، اب مجھے بھیڑوں تک پہنچنا ہے۔ اور جب وہ بھیڑوں تک پہنچتا ہے، جب دربان اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر کوئی دربان بیچ میں موجود نہیں ہے، وہ بھیڑوں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ وہی بھیڑیں ہیں جو پرانے عہد نامے کی بھی ہیں اور بنی اسرائیل کی ہیں، جن کے پاس خدا کا کلام موجود تھا اور نشانات بھی موجود تھے مسیحا کے آنے کے وقت، اور اس کے نشانات کیا ہوں گے، یہ ساری باتیں اس دربان کے پاس موجود تھیں۔ جب وہ آیا، اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، تو دربان نے اسے بھیڑوں تک رسائی دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ دربان جو ہے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ بھیڑوں تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کی کوالیفیکیشنز پوری ہوں، جو بے عیب ہو، جس میں کوئی چھل نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، وہی بھیڑوں تک رسائی پا سکتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کیا تاکہ وہ بھیڑیں جو منتظر ہیں، جو کھوئی ہوئی ہیں، جو ماضی میں جو ہے وہ منتظر رہی ہیں، وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، کیونکہ سارے انبیاء اس بھیڑ خانہ میں موجود ہیں جن کو چھڑایا جانا ضرور تھا۔ اور یہ بات جو ہے عالم عربہ کی بھی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ سارے بنی اسرائیل کے لیے پوری آتی ہے کہ اس نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور پھر ان کو نام بنام بلا کر وہ باہر لے آیا۔ یہ شریعت دربان ہے، اور اس نے راستہ روک رکھا تھا کہ کوئی شخص بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کو جب ہم نئے عہد نامے کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ خدا کی بادشاہی ہے، اسے پرانے عہد نامہ کے بھیڑ خانہ سے انہیں الگ کر کے لے جا کر اپنے بھیڑ خانہ میں داخل کرنا ضرور تھا۔ نئے عہد کی جو بادشاہی ہے اس کا وارث بنانا انہیں ضرور تھا۔ یہ دربان وہ ہے، جب عدم سے ہمارے بزرگوں کو نکالا گیا تو لکھا ہے کہ کروبی جو ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا کہ وہ حیات کے درخت کی رکھوالی کریں، دربانی کرنا شروع ہو گئے۔ شعلہ زن تلوار کو مقرر کر دیا، وہ تلوار جو کسی کو حیات کے درخت تک پہنچنے نہیں دیتی، یہ بھی خدا کا کلام ہے۔ شعلہ زن تلوار وہ خدا کا کلام ہے جو انسان کی راستہ بازی اس کے کاموں سے جو ہے وہ دیکھتا ہے۔
अगर कोई शख्स खुदा की रास्तबाजी को अपनी कोशिश से पूरा ना कर पाए तो फिर वो दरबान के हवाले है। दरबान अंदर से भेड़ों को बाहर नहीं आने देता, और बाहर से किसी भी ऐसे चरवाहे को जो मन घड़त है, जो छूटा है, जिसकी क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं है, जो शरीयत के मुताबिक गुनाहगार है, खुदा के जलाल से महरूम है, वो भेड़ों तक रसाई नहीं पा सकता। हाँ, उसकी कोशिश होगी कि मैं इधर उधर से दीवारें फलांग कर भेड़ों तक रसाई पाऊं, पर वो चरवाहा नहीं है, वो चोर है, वो डाकू है, वो चुराने आया है, मार डालने आया है, हलाकत की तरफ लेकर जाने आया है। और इससे मुराद वो झूठे मसीह थे जो मसीह के दौर से थोड़ा पहले और यहूदा मकाबी और हायराकांस के वक्त में भी जो है वो झूठे मसीहा जाहिर हुए। उन्होंने अपने ही लोगों को मारा, उन्होंने काहिनों के खानदानों को सरेआम कत्ल किया, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, उन्हें हैकल पर अपना जो है तसल्लुत चाहिए था। इसीलिए जब काहिनों ने, जब रबियों ने, फकीयों ने, फरीसियों ने जब इस बात को जो है अपोज किया, इसकी मुखालफत की, तो उन्हीं झूठे मसीहाओं ने, जिन्होंने दावा किया था कि हम वादा करदा मसीह हैं, हम बनी इसराइल को निजात देंगे, हम जो है वो तलवार से कत्ल करके लोगों को निजात देंगे, ऐसे लोग चोर और डाकुओं की सिफ्त में आते हैं। मसीह के अपने दौर में भी थोड़ी ही देर पहले रूमी राज में और हेरोदिस आजम के राज में जो है वो यहूदा गलीली और थियोदास दो ऐसे लोग थे जिन्होंने मसीहा होने का दावा किया। और फिर और भी छोटे छोटे ऐसे लोग थे जो अपनी कोशिशों में लगे रहते थे कि बनी इसराइल को, यहूदियों को जो है और इस शहर यरूशलेम को जो है वो गैर कौमों से रहाई बख्शी जाए, और दुनिया उनको मसीहा कहने लगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझसे पहले आए चोर और डाकू हैं, और यही बात नहीं, जो बाद में भी कई आएंगे वो भी चोर और डाकू कहलाएंगे। और इस बात का जिक्र जो है कलाम मुकद्दस में मिलता है कि मेरे बाद बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे, खबरदार धोखा मत खा जाना, अजीब निशान भी दिखाएंगे, बड़ी जो है वो बड़ी खूबसूरत उनकी गुफ्तगू होगी, लेकिन वो झूठे हैं। दरवाजा एक ही है, मसीहा एक ही है, दरवाजा यीशु मसीह नासरी है, खुदा का मुजस्सम कलाम, जो दरबान की क्वालिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के जितने भी साइंस हैं उनको पूरा करता है, और दरबान उसके लिए दरवाजा खोल देता है ताकि बनी इसराइल की भेड़ों तक मसीह यीशु की रहाई हो सके, जो है वो रसाई हो सके, ताकि बनी इसराइल की भेड़ों तक मसीह पहुंच सके और उनको रहा कर सके, उनको उनके नए नाम से पुकार सके, उनको बाहर ला सके। जैसे मैंने पहले कहा कि वो दरबान जो शुलअज़न तलवार की सूरत में, करोबियों की सूरत में और बाद में शरीयत की सूरत में अबदी हयात के रास्ते में रुकावट बन के खड़ा था कि कोई अगर क्वालिफाई करेगा तो फिर इनको रहाई मिल सकती है, फिर से इनकी बहाली हो सकती है, वरना ये दरबान के हवाले हैं और ये दरवाजे के पीछे रहेंगे, और जो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाएगा वो इन तक पहुंच नहीं पाएगा। और मसीह ने एक बात जो कही, और उसको अगर आप देखें 6वीं आयत में, तो वहां लिखा है कि यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या कहता है। मैं और आप बहुत दफा जो है बहुत सारी चीजें जब साल तक सुनते रहते हैं तो हमारे जहन में एक बात जो है वो गठ जो है वो बन जाती है, गांठ जो है वो बन जाती है। अब इसके अलावा कोई और बात जो है वो सामने नहीं आने वाली, और कोई इंटरप्रिटेशन जो है ये जाहिर नहीं होगी। याद रखिए, किताब मुकद्दस की जितनी बातें आज तक बयान की जाती रही हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसको कोई कह सके कि ये फाइनल रेवलेशन है और इसके बाद कोई दूसरा मुकाशफा नहीं होगा। खुदा अपने रूह के वसीला से मुकाशफात को खोलता ही रहता है और लोग सीखते ही रहते हैं। दरबान जो है जिसके लिए दरवाजा खोलता है वो एक अप्रूव्ड पर्सन है, वो मंजूर शुदा है, वो शरीयत के तकाजों को पूरा करता है, और इसीलिए जब वो दरवाजा पर पहुंचता है तो दरबान जो है
उसके लिए दरवाजा खोल देता है। और जब ये अंदर पहुंचता है तो ये वही चरवाहा है जो बरस से, जो सदियों से बनी इसराइल के साथ कलाम करता रहा है। याद रखिए, मैंने जिन झूठे मसीहियों का मसीह से पहले का जिक्र किया, उनको जब पकड़ा गया हुकूमतों ने, एक तो हेरोदिस के अपने जो है वो दौर में उसका कत्ल हुआ जो गलील से था, और वो लोग जो हैं जब लोग उनको फॉलो करना शुरू हुए, सैकड़ों की तादाद में ऐसे मसीहों के पीछे जो है वो लोग लग जाते थे। फिर वो खुद भी गिरफ्तार होते, जान से हाथ धो बैठते, और उनके पैरोकार भी हलाक होते, हवालात में डाले जाते, परागंदा होते, फिर से डिसअपॉइंट होते, और फिर किसी दूसरे मसीहा का इंतजार करना शुरू करते। मसीह यीशु ने उन्हीं ही की बाबत कहा था जो मुझसे पहले आए चोर और डाकू हैं, और जो उसके बाद भी आएंगे उनकी बाबत भी उसने जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर मत्ती रसूल की अंजील के 24वें बाब में ये बात बड़ी जो है वो वाज़ेह तौर पर कह दी है कि मेरे बाद भी आएंगे, पर जो मेरी भेड़ें हैं, जो हकीकी तौर पर मेरी आवाज को पहचानती हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ती हैं, इसमें जो लिखा है उससे वाकिफ हैं, वो गैर के पीछे नहीं जाएंगी, धोखा नहीं खाएंगी। उनको धोखा देना जो है वो आसान कतन नहीं होगा। क्योंकि वो मेरी भेड़ें हैं, वो गैर के पीछे कतन भी नहीं जाएंगी। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर मसीह के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में, उसके कलाम के बारे में, उसके निशानात के बारे में, और उसकी दूसरी आमद के बारे में जो है वो हमें पूरे तौर पर बताती है कि किस तरह से उसके आने के दिन क्या होंगे, उसका कलाम क्या होगा, उसके कलाम का तरीका क्या होगा, उस पर ईमान लाना जो है वो क्या है। क्योंकि ये वो चरवाहा है जिसको जो जब दरवाजा खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए कलाम में लिखा है कि जो मेरे वसीला से बाप के पास आता है, और मैं दरवाजा हूं जो भेड़खानों में दाखिल होता है, खुदा की बादशाही में दाखिल होता है, उसे अंदर आने और बाहर जाने का इख्तियार है। क्योंकि जो दरवाजा मसीह ने खोल रखा है उसे कोई बंद ना कर सकेगा। खुदा का कलाम फरमाता है, मैं और आप जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं, याद रखिए खुदा का कलाम जो है वो बड़ी ही एंगल से, किसी एक एंगल से नहीं, तमासील से, सादा जुबान से, प्रोफेटिक लैंग्वेज से, अलामती जुबानों से और शायराना जुबानों से, तारीखी जुबान से जो है वो तरह बतरह खुदा का कलाम हमसे बात करता है। निशानात के वसीला से, डिजिट्स के वसीला से, कलर्स के वसीला से खुदा की कुदरत जो है वो बयान की जाती है, और जो उसकी भेड़ें हैं वो उसकी आवाज को पहचान जाती हैं, उसके मतलब उन तक पहुंच जाते हैं। और जो भेड़ें वाकई ही उसकी मुतलाशी हैं, जो चरवाही की तलाश में रहती हैं, उनके लिए ये मुजदा है कि खुदा का रूह, जिसका जिक्र यूहन्ना रसूल की अंजील के 16वें बाब में है कि जब रूह कुदस आएगा तो मेरी बातें और गहरी बातें और आइंदा की बातें जो है वो तुम पर जाहिर करेगा। ये उन भेड़ों की बाबत है जो मसीह की आवाज को पहचानना चाहती हैं। ये उनकी बाबत नहीं है जिन्होंने कानों की खुजली के सबब से अपने लिए जो है वो रास्ते इख्तियार कर रखे हैं। हर बात को समझने के लिए हमें जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है, नबूवत की किताबों में, बड़े अंबिया की किताबों में, कि हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। सारी बातें आपको एक जगह पर जो है वो मिलना मुमकिन नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो गैर के पीछे न जाएंगी। गैर के पीछे जाने से नुकसान होगा, जान का नुकसान है। और वो शख्स जिस राह से लेकर जाता है, हो सकता है कि उसकी इंतहा जो है, उसकी जो आखिर है, उसका जो एंड है, वो मौत की गहराइयों में हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और जो मेरी हकीकी भेड़ है वो मेरी तलाश करती है ताकि उसे निजात मिल सके। वो बेगाना के पीछे न जाएगी
اور متی رسول کی انجیل کے 7ویں باب کی 15 سے لے کر 20 جو آیات ہیں 6-7 ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو مسیح کی بھیڑ ہے وہ بیگانہ کے پیچھے نہیں جائے گی. دروازہ میں ہی ہوں، مسیحا میں ہی ہوں، اچھا چرواہا میں ہی ہوں. دروازہ اور چرچ کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہی ہے. آپ کلیسیا میں پہنچ کر مسیح تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں گرجا گھر میں موجود ہو کر میں مسیح تک پہنچوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دروازہ سے داخل ہوں تاکہ چرچ تک پہنچ سکیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، اس کے ٹھہرائے ہوئے وقتوں کے مطابق اس کے مقبول نظر ٹھہر سکیں. جو ادھر ادھر سے آتے ہیں، چرانے آتے ہیں، وہ یا تو ابلیس کے کرندے ہیں یا پھر وہ ابلیس خود ہے جو ڈھونگی ہے، جو دھوکہ باز ہے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے آپ کا وقت چرانے آتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کرنے آتا ہے، ڈسٹریکشنز کریٹ کرتا ہے تاکہ آپ خدا کی ٹھیک مشورت تک نہ پہنچ سکیں. کرائسٹ اور کراس اور ان پر آپ کا اور میرا ایمان جو ہے وہی ہمیں اس دروازہ سے داخل کر سکتا ہے. مسیح اور اس کی صلیب پر ایمان لانے ہی کے سبب سے ہم گناہ سے چھوٹ جاتے ہیں. ہم بہت ساری ایسی باتیں جن کو ہم پورا ہی نہیں کر سکتے تھے، جن کو ہم کبھی اپنے بدن سے جو ہے وہ راست کا ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے، وہ کام جو ہے مسیح یسوع کی ذات نے مصلوب ہو کر ہمارے لیے کر دیا، اور بھیڑوں کا وہ دروازہ کھولا جہاں سے بھیڑیں بھی باہر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ دربان وہاں پر کھڑا تھا جو حیات کے درخت کی رکھوالی کر رہا تھا. میں اور آپ جب ہم مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں جو کہتا ہے کہ راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، اور زندگی میں ہوں، دروازہ بھی میں ہوں، مسیحا بھی میں ہوں، جس نے شریعت کے سارے تقاضے پورے کیے ہیں. اور یہ وہ بھیڑیں ہیں جن کو میں بنی اسرائیل کی بھیڑیں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کلام مقدس میں ایک اور بھی جو ہے وہ حوالہ درج ہے. آئیے اسی باب کی 10ویں باب کی جو ہے وہ اگلی آیات پڑھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، پر مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک ہے، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہیں جب وہ آئے تو بھیڑوں کے ساتھ رہے، ہر قسم کے خطرے سے ان کو محفوظ رکھا، موت کے خطرے سے ان کو رہائی بخشی، چھوڑ کر بھاگے نہیں. جب جھوٹے مسیحیوں کو پکڑا جاتا تھا ان کے ساتھی لڑتے تھے، تلوار چلاتے تھے، سازشیں کرتے تھے، غیر قوموں پر حملے کرتے تھے، اپنی بھیڑوں کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ دوسروں پر حملے کرتے تھے. بھیڑیں کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتی، بھیڑوں پر حملہ ہوتا ہے، اور چرواہا اپنے چھڑ سے، اپنے لٹ سے، اپنے اختیار سے جو ہے وہ ان کو چھڑاتا اور ان کو بچاتا ہے. بھیڑیں جو ہے کسی کو پکڑ کر پرگندہ نہیں کرتی، نہ ہی چیرتی اور پھاڑتی ہیں. اسی لیے جو حقیقی چرواہا ہے یسوع مسیح ناصری ہے، اس نے اپنے پیروکاروں کو جو ہے اس قسم کی وائلنس کی تشدد کی تعلیم دی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھیڑیں ہیں. اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ چرواہا کرے گا. بھیڑ کو بدلہ لینے کی، اپنے چیرے پھاڑے جانے کی جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مرہم پٹی بھی چرواہا کرے گا، اور اس کے دشمن کے خلاف لٹ لے کر جو ہے عصا لے کر وہ کھڑا ہوگا تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے. کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں. وہ اسی لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے، اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں، تو پھر اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ اسے اپنی جو ہے وہ مزدوری سے غرض ہے، اسے اپنے روپے پیسے سے غرض ہے، اسے اپنی کمائی سے غرض ہے، اپنی پورشن سے اسے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کس طرح سے کمائی کیسے کرتا ہے. اسے بھیڑوں کی پرواہ نہیں ہے. بھیڑیں اس کے لیے ایک پروجیکٹ ہیں، بھیڑیں اس کے لیے ایک منصوبہ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سورس آف انکم ہے، جو ہے اس کے لیے انکم جنریٹنگ پروجیکٹ ہیں. یہ وہ چرواہے ہیں جن کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ATM مشین ہے، اور
और उसी एटीएम मशीन से पैसे कब मिलते हैं? जब वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो यूज करता है। वो बज़ाहिर यही जाहिर करता है कि मैं चरवाहा हूं, लेकिन वो तो मजदूर है। वो सैक्रिफाइस नहीं करना जानता। वो मसीह को बेचता है और उसकी कीमत लगवाता है, और उसकी भेड़ों को भी जो है वो दुश्मन के हाथों छोड़ देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि मजदूर है और उसे भेड़ों की फिक्र नहीं है, उसे खुद की और अपने सर्वाइवल की जो है वो फिक्र है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं अपने बाप को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है। मैंने क्यों कहा कि वो इसराइल की भेड़ों को जो है जहां पर दरबान मौजूद था उन्हें छुड़ाने के लिए आया था, ताकि उस भेड़खाना से बाहर निकाल के अपने भेड़खाना में दाखिल कर सके। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं है, मुझे उनको भी लाना जरूर है। और ये बात गैर कौमों की तरफ इशारा है, यानी हम सब जो गैर कौमों में गिने जाते हैं, ये हमारी तरफ इशारा है। खुदावन की तारीफ हो इस बात के लिए कि हम जो हैं वो निजात के मंसूबे से बाहर न छोड़े गए, बल्कि उसमें शामिल किए गए, ताकि भेड़खाना का, उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके। मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उससे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म, ये बात, ये इख्तियार जो है मुझे मेरे बाप से मिला है। क्या? कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। ये बात मेरे बाप ने मुझे दी है। आखिर में 3 बातें जो है मैं करके इसको क्लोज करना चाहूंगा कि जिंदगी का सोर्स जो है, हमेशा की जिंदगी का जो मूजद है और मंबा है और सोर्स है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। और दूसरी बात ये, यीशु मसीह के पास 3 टाइटल थे चरवाहे के। एक अच्छा चरवाहा, और एक जो है वो बड़ा चरवाहा, और एक सरदार गल्लाबान। इसे अंग्रेजी में किस तरह से कहते हैं? गुड शेपर्ड, ग्रेट शेपर्ड एंड द चीफ शेपर्ड। अच्छा चरवाहा, उसकी पहचान ये है कि वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और ये मुख्तलिफ क्यों है चोरों और डाकुओं से? उसकी वजूहात जो हैं वो यहां पर जो है वो मौजूद हैं, और इनको अगर हम किसी तरह से पढ़ भी सकें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और यीशु मसीह ने कहा मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। इसको हमने यूहन्ना रसूल के खत अंजील के जो है वो 10वें बाब में पढ़ा। ग्रेट शेपर्ड, जिसे हम बड़ा चरवाहा कहते हैं, और उसको जो है इब्रानियों के खत में हम 13वें बाब की 20वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं और उसके बाद जो है अगली बात करके हम आज के सरमन का एहतमाम करेंगे। 13वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी खुदावंद यीशु मसीह को अबदी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर एक नेक बात में कामिल करे, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। ये जो है वो बड़ा चरवाहा है, और जो चीफ शेपर्ड है जिसको सरदार गल्लाबान कहा जाता है, ये पहले पतरस के पहले खत में उसके 5वें बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है किताब मुकद्दस में, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। जब सरदार गल्लाबान आएगा तो ऐसा सेहरा देगा जो मुरझाने का नहीं है।
और ये नए अहदनामे की बाबत है। ना मुरझाने वाला सेहरा जो है वो नया अहद है। पौलुस रसूल जो है वो भी यही कहते हैं कि मूसा के चेहरे पर जो जलाल था वो फेडिंग ग्लोरी थी जो खत्म हो गया, लेकिन ये वो जलाल होगा मसीह के साथ शामिल होने का जलाल जो है वो अबदी है और कभी मिटने का नहीं, और वो फेडिंग ग्लोरी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सरदार गलाबान के सबब से है। जो अच्छा जो चरवाहा है वो जान देता है, पहली बात। फिर जो बड़ा चरवाहा है वो जिंदा हो जाता है, और फिर जो सरदार गलाबान है जिसे चीफ शेपर्ड करते हैं वो फिर से अपनी भेड़ों को लेने के लिए फिर से उसकी आमद होगी, उसकी सेकंड कमिंग होगी, ताकि वो अपनी भेड़ों को, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाए। ये उसकी 3 टाइटल्स हैं, उसका मर जाना, उसका जिंदा हो जाना और उसका फिर से वापस आना सरदार गलाबान के तौर पर, ताकि वह अपनी भेड़ों को हमेशा के लिए जो है वो अब्दी मकामों में दाखिल करे, जहां फिर एक ही गला होगा और एक ही सरदार होगा। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं। तेरे शुक्रगुजार हैं सारी बातों में खुदावंद, मसीह का नाम जलाल पाए, जो अच्छा चरवाहा भी है, जो बड़ा चरवाहा भी है और जो चीफ शेपर्ड भी है, सरदार गलाबान भी है, जिसके सबब से, जिसके भेड़खाना से, के दरबान से जिसने अपनी भेड़ों को लिया और उनको बाहर ले गया और फिर और भी भेड़ों को जमा किया जो उसके गला की नहीं थी। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमें भी गैर कौमों को जो है वो नजात के मंसूबे में शामिल किया। मसीह की मार्फत हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा ये कलाम खुदावंद जिंदगी बनकर हमारी जो है वो ज़हनों, ख्यालों, सोचों और खुदावंद हमारे जज्बात के साथ मिल जाए ताकि हम जिंदगी पा सके। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हम सबके साथ हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन।